भविष्य में गरीब लोग अमीरों के मनोरंजन का सामान बन गए थे। इस मोटे आदमी को हर रोज ढेरों विस्की पिलाई जाती, लेकिन उसे जरा भी मजा महसूस नहीं होता था, क्योंकि उसके सिर पर लगा सेंसर सारा मजा अमीरों के दिमाग में भेज देता था और शराब से होने वाला नुकसान सिर्फ ये मोटा आदमी झेलता था। इस औरत ने पहली बार इस एहसास को चखा तो उसका शरीर झेल नहीं पाया, वो वही बेहोश हो गई। डॉक्टर तुरंत सीपीआर देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके बॉस ने उसे रोक दिया, क्योंकि औरत की कंपनी ने अपने राज बचाने के लिए सभी टॉप मैनेजमेंट के खून में एक आर्टिफिशियल वायरस डाल रखा था। बिजली का झटका लगते ही वायरस एक्टिवेट हो जाता, लेकिन औरत की जान खतरे में थी, इसलिए बॉस को कुछ देर के लिए वायरस को डीएक्टिवेट करना पड़ा। जैसे ही औरत को हॉस्पिटल ले जाने वाली लिफ्ट में डाला गया, डॉक्टर ने अपना भेष उतार दिया और वो लिफ्ट भी कुछ और ही निकली। इसके बाद उस आदमी ने औरत की बाह से तेजी से सैंपल निकाला और लिफ्ट के नीचे पहुंचने से पहले उसने एक डुप्लीकेट तैयार कर लिया और उसे एक दूसरी औरत की क्लोन बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। डॉक्टर ने अपने बॉस को खबर दी कि औरत को बचाया नहीं जा सका। इस तरह उस औरत ने किसी को पता लगे बिना सफलतापूर्वक अपनी नौकरी बदल ली और ये प्लान बनाने वाले एलेक्स को भी अपने बॉस की शाबाशी मिली। उसे कंपनी में प्रमोशन मिल गया और अब उसके पास अपनी लापता गर्लफ्रेंड जेनी को खोजने का एक्सेस था। उसने फौरन अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो डेटा पैनल पर रखी। कंप्यूटर तेजी से काम करने लगा और पूरे देश में उसे ढूंढने लगा, लेकिन उसकी वो मासूम गर्लफ्रेंड अब भारी मेकअप के साथ एक हाई क्लास क्लब में बेच दी गई थी। एलेक्स के होश उड़ गए। वो गरीबों की बस्ती से धीरे धीरे मेहनत करके इस पद तक सिर्फ इसलिए पहुंचा था ताकि वो अपनी सालों से लापता गर्लफ्रेंड को ढूंढ सके। लेकिन अब जेनी जिस हाल में थी उसे देखकर एलेक्स और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसने फैसला किया कि वो जेनी से मिलकर सब कुछ पूछेगा, लेकिन उस हाई क्लास क्लब में सिर्फ कंपनी के टॉप लेवल के अधिकारी ही जा सकते थे। अगर वो अपने बॉस के रिटायरमेंट का इंतजार करता तो शायद उसके बाल सफेद हो जाते। लगता है एलेक्स को अब कुछ खास तरीके अपनाने ही होंगे, इसलिए वो ग्रीन जोन छोड़कर आम लोगों के रेड जोन में आया। ड्राइवर को कुछ डॉलर देने के बाद बाइक वाला एलेक्स को तेजी से उसकी मंजिल पर ले गया। यहाँ एक बिल्डिंग में उसने एक खास हथियार खरीदा। इसका ट्रिगर दबाते ही आसपास के कुछ मीटर के दायरे में मौजूद लोगों को उल्टी होने लगती, लेकिन हेडफोन लगाने पर इन खास साउंड वेव का कोई असर नहीं होता था। जल्द ही एलेक्स अपने बॉस के ऑफिस में पहुंचा और चुपके से टेबल के नीचे ट्रिगर दबा दिया। बॉस पर तुरंत इसका असर हुआ। वो बिना कुछ कहे सीधे वॉशरूम की तरफ भागा और एलेक्स ने मौके का फायदा उठाकर बॉस की कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर खोला। फिर अपनी जेब से पहले से तैयार किया हुआ सैंपल निकाला। खून की एक बूंद डिवाइस में जाते ही कंप्यूटर सफलतापूर्वक अनलॉक हो गया। आखिर में उसने कंपनी की सीक्रेट फाइलें एक ड्राइव में कॉपी कर ली। जब बॉस वापस आया तब तक एलेक्स अपना काम पूरा कर चुका था। जल्द ही छुट्टी का समय हो गया। सारे कर्मचारी लाइन में लगकर सिक्योरिटी चेक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एलेक्स सिक्योरिटी गार्ड के सामने आया, अचानक अलार्म बज उठा। दरअसल सिक्योरिटी लीक का सिग्नल बॉस के डिटेक्टर से आ रहा था। बॉस कुछ समझ पाता कि क्या हुआ, इससे पहले ही सिक्योरिटी वालों ने उसके सिर पर बैग डालकर उसे पूछताछ वाले कमरे में भेज दिया। एलेक्स का प्लान कामयाब हो गया था। उसने कॉपी की हुई जानकारी चुपके से बॉस की जेब में डाल